स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। यानी कि हमने इस रैशनल नंबर को किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है 2/5 2/5 यानी 2 डिवाइड हो रहा है 5 से। 5 जब हमने डिवाइड किया 5 डिवाइड के बाहर आएगा और 2 डिवाइड के अंदर आएगा। अब 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाकर 0 लगाया तो ये हो गया 20। तो 25 के टेबल में 4 पर आता है, तो इसलिए 5 4 द 20 और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी 2/5 इक्वल हुआ 0.4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/30 3/30 को हमने जब डिवाइड किया, 30 को 3 से डिवाइड किया तो 30 के टेबल में 3 तो नहीं आता, हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया और 30 हो गया ये। तो 30 बंदा 30 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.1। थर्ड क्वेश्चन है 17/27 17/27 को मैं जब डिवाइड किया 25 डिवाइड से बाहर आएगा और 17 डिवाइड के अंदर आएगा। 25 के टेबल में 17 नहीं आता, इसलिए हमने पॉइंट लगाया और 0 लगाया, तो ये हो गया 170। 25 के टेबल में 170 नहीं आता, लेकिन 25 के टेबल में 6 पर 150 आता है। 25 6 द 150 लगाया, 0 का 0 आया, 7 में से 5 को माइनस किया 2 आया और 1 से 1 कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, 20 रह गया। अब साइज 3 क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि हमने रैशनल नंबर हमारे पास दिए हुए, हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। क्या होते हैं टर्मिनेटिंग, वो वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट हो, जिनमें वो टर्मिनेट कहलाती हैं। पॉइंट के बाद जिनके लातादाद डिजिट्स हो, इनफाइनाइट डिजिट्स हों, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। अब हमें इसमें से रैशनल नंबर यानी फ्रिक्शन में वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। पहला क्वेश्चन है 13/4 13/4 को जब हमने डिवाइड किया तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारे पास डिजिट पॉइंट के बाद डिजिट्स आए वो फाइनाइट डिजिट हम गिन सकते हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो भी डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, इसमें भी हम लोग गिन सकते हैं कि हमारे पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो ये भी टर्मिनेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में -13/15 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि ये आपको डिवाइड नहीं हो रहा, ये लातादाद यानी नंबर होंगे, ये चलता रहेगा, तो ये ख़त्म नहीं होगा, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन साइज 3 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रिक्शन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ डेसिमल्स में दी हुई हैं और इसको हमने चेंज करना है फ्रिक्शन में। पहला सवाल है हमारे पास 0.25, पॉइंट को हमने रिमूव किया तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 नीचे आएंगे। पॉइंट का 1 आया, 2 डिजिट हैं, 2 0 आए, तो ये हो गया 100, यानी 25/100। 25 के टेबल में 100 4 पर आता है, 25 1 द 25 25 4 द 100, इसका आंसर आया 1/4, यानी कि हमने डेसिमल को रिमूव किया और इसका आंसर हम डेसिमल में फ्रिक्शन में लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.007, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट का 1 आया और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो हमारे पास 3 0 नीचे आए, तो ये हो गया 1000, यानी 7/1000, यानी कि ये आपस में डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5.04, पॉइंट रिमूव किया तो हमारे पास ये हो गया 5, पॉइंट रिमूव किया तो 1 आया और उसके बाद 2 डिजिट हैं, तो हमारे पास ये 100 हो गया। तो यह इस तरह आया हमारे पास 504/100। जब हमने इसको डिवाइड किया 2 के टेबल से, तो 2 to the 4 2 5 the 10 और 2 to the 4, और 100 2 के टेबल में 50 पर आता है, तो इसी इस तरह हो गया 252/50। ये दोबारा अगेन 2 से ही डिवाइड होगा, 2 1 the 2 2 to the 4 2 6 the 12/50 आता है 25 पर 2 के टेबल में, तो इस तरह इसका आंसर आया 126/25। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह सेम होंगे।